देखो चैप्टर जो हमें स्टार्ट करेंगे उसका क्या नाम है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, स्टार्ट क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, कैसे होता है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन जो होता है, जो कि आपकी फिक्स एसेट पर जो वैल्यू घटती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। एक्सेप्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग पे नहीं होता है। ठीक है, बिल्डिंग पे नहीं होता है, बाकी सारी चीजों पर होता है। आपने कोई मशीन खरीदी, मोबाइल खरीदी, फ्रिज खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी, आपने मशीन खरीदी आज 1 लाख रुपए की, तो क्या वो मशीन की वैल्यू 1 साल बाद अगर 25 पे लिया है तो क्या 26 में वो उतने की रहेगी, वैल्यू कम हो जाएगी, 27 में और कम होगी। मान लो हर साल 20,000 कम हो रही है, अगर 20,000 कम हो गई तो कितने की हो गई, फिर 20,000 कम हो गई कितने की हो गई, 60 की हो गई। ठीक है, कहने का मतलब हर साल वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स जब आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाए टाइम टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुबे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन को निकालने के कई मेथड होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड है, जिसमें पहला मेथड इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, STRAIGST, स्ट्रेट, LINE लाइन, METHOD मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरे मेथड का नाम होता है राजवीर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में बोल देता हूं मैं SLM मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं WDV मेथड। यही सिलेबस में हमारे है। बाकी आपके 8 मेथड्स होते हैं, 8 मेथड्स होते हैं जो आपके है, लेकिन आपको कोर्स में जो है सिर्फ 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके नाम कई कई होते हैं, उसको आप याद कर लेना। इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल आज की क्लास में नहीं करेंगे। आज बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। इसके दूसरे नाम क्या याद कर लो, जैसे तुम्हारा नाम कुछ यहाँ पर अगर में होगा ना, छोटू, पिंकू, टिंकू, तो उसी तरह स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहला जो होता है बेटा, उसका नाम होता है, याद कर लो, स्ट्रेट लाइन मेथड को ही हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक, और उसके अलावा और क्या होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक, ये 3 मेथड है। इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब मेथड्स वही है, नाम है इसके अलग अलग। ठीक, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे लेना है, क्लिक करना, फोटो क्लिक कर लो। जो लोग वीडियो देख रहे हो वो भी लोग क्लिक कर ले, स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से ले। हो गया, व्हाट्सएप पे भेज देना ग्रुप में। ठीक, दुबे दोनों ग्रुप में भेज दो, वाले में भेज दो। ठीक, चलो तुम मत भेजो, हम भेज देंगे, तुम हमें भेज दो। दुबे ऐड है ना दुबे, यूट्यूब वाले बैच में ऐड हो ना तुम ग्रुप में, उनको भी किया शायद। चलो देखते हैं। बहरहाल ये स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है भाई, अब सुनो पहले से, अब डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लिखो एनुअल डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला क्या है पहले देख लो। एनुअल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या है, सेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन estimated life of an asset, estimated life of an assets। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। जो लोग नोट नहीं कर रहे अपनी कल कॉपी लेके आएंगे, फेयर कॉपी में देखूंगा सारी चीजें में है कि नहीं है। ठीक, अब देखो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, इसका मतलब क्या पहले समझ लो। आप निकालने जा रहे हो, मान लो पीयूष ने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू कितने रुपए की थी, 1 लाख रुपए की, है ना। निकाल लो ना कितना डेप्थ लग रहा है पूरे साल का, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितने की है,
1,00,000 रुपीज की। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, देखो स्क्रैप वैल्यू। क्या लिखा है? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जो भी आपने मशीन खरीदी, मोबाइल खरीदा, टीवी खरीदी, एक टाइम के बाद वो किस पे जाएगी? कबाड़ में जाएगी। एक तरह से स्क्रैप वैल्यू का मतलब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब उसको बेचोगे तो उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। समझ रहे हो जैफा? मान लो उस टाइम उसकी वैल्यू रहेगी, हमने मान लिया 20,000, 10,000, कितनी रहेगी? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट कितने साल चलेगी भैया? मान लेते हैं हम लोग 10 साल चलेगी। ठीक, तो 1,00,000 में 10,000 का कितना बचा? 90,000 को डिवाइड करो 10 से कितना आएगा? अरे हाँ ठीक है, डिवाइड करो कितना आएगा? 9,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मशीन पे? 9,000। जो मशीन 1,00,000 रुपए की थी उस पे हर साल वैल्यू कितनी कम होती जाएगी? 9,000। जैसे सपोज मान लो आज 1,00,000 की है, 2026 स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, 2027 में अगर इसकी वैल्यू 9,000 कम होती है तो कितनी हो जाएगी? 91,000 का हो जाएगा। फिर अगर 28 में इसकी 9,000 वैल्यू कम होती कितने का हो जाएगा? 82,000 का हो जाएगा। 29 में वैल्यू कम होती है तो फिर कम हो जाएगा, 73,000 हो जाएगा। कहने का मतलब हर साल कितनी वैल्यू कम होती जाएगी? 9,000 कम होती जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हो। अगर डब्ल्यूडीवी मेथड होगा तो बात बताएंगे कैसे होता है। इतना समझ में आया? ये आपने क्या सीखा कि डेप कैसे निकालते हैं। अब देखो ये डेप तो निकाल लिया, डेप लेकिन हमें किस में निकालना है मालूम है? परसेंटेज में चाहिए। ये तो 9,000 है, कितना परसेंट है लगा? 10%, 15%, 20%, 30%, कितने परसेंट लग रहा है? उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, याद कर लो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या लिखोगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नीचे रहेगा टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इनटू कितना है? 100। ठीक, क्या रहता है फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इनटू 100। अब ये बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था? 9,000। टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, एसेट कितने की थी? इनटू क्या होगा? सॉल्व करो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2, कितना बचा ऊपर? 9, यानी कि 9%। तो कितना डेप लगेगा? नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, इसको लेना है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो हमेशा कितना परसेंट डेप लगेगा? 9%। देखिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई साहब? देखो ये सब तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डेप्रिसिएशन कितना है, एसेट कितने की है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। ठीक, निकाल लेना वैल्यू पुट करके, फिर ये निकालना रहे, ये निकाल लेना। नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन में आपको ये निकाल के ही दे देता है कितना परसेंट डेप है, 9%, 10%, 8%। ठीक, करना क्या है? फॉर्मेट कैसे बनता है देखो, पहले डेप्रिसिएशन निकालने का। ठीक, यहाँ पर होता है डेट सबसे पहले, फिर होता है पार्टिकुलर, फिर होता है अमाउंट, फिर होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर, और फिर होता है अमाउंट। क्या हो गया यहाँ पर? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड, और इस साइड क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। ठीक, अब देखो
सबसे पहले तुमने क्या खरीदी थी? मशीन खरीदी थी ना, कि नहीं खरीदी थी? तो मशीन जब खरीदोगे तो एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो होता है ना। क्या होता है? मशीन आती है, पैसा जाता है। तो यहां पर जितनी तारीख को मान लो मशीन खरीदी हम लोगों ने 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदी गई जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज। कितनी थी? यहां पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? जब मशीन खरीदोगे तो कैसे लिखो? टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। इतनी बात समझ में आ रही है? और इस क्वेश्चन में जो डेप लग रहा है यहाँ पे बड़ा बड़ा से लिख लेना कि क्या बना रहे हो तुम? मशीनरी अकाउंट। मान लो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 10% डेप। कितने परसेंट का? 10%। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन में है 1 अप्रैल 2020 को लिया है और मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कहीं पे, जो मशीन 1 अप्रैल 2020 को ली गई है वो 1 अक्टूबर 2023 को, कब? 23 को 43,000 की बेच दी गई है, सोल्ड की गई है। क्या की गई है? कह रहा है डेप्रिसिएशन बनाइए, अकाउंट बनाइए। ठीक है हुज़ैफा, अब ये बताओ 1 अप्रैल 2020 को मशीन ली है, डेप कितना लग रहा है? कितना परसेंट बोला डेप हमने? 10%। तो डेप लगेगा। डेप कब लगे? अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो अगर 1 अप्रैल 20 को शुरू हुआ तो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को। यहां पर लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1 लाख का 10% कितना होता है? यहां पर लिखो 10,000। इतनी बात समझ में आई? आ गई? अब ज्यादा किधर है? इधर की इधर? ज्यादा इधर है, दोनों दोनों तरफ लाइन खींच लो पहले तो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे कैसे कैसे? 1 लाख इधर, 1 लाख इधर। जो ज्यादा वाला दोनों तरफ लिख लो, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा। कम किधर है? इधर किधर? यहां पर लिखो 31 मार्च 2021 को, सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। सीडी का मतलब कैरी डाउन। कितना कम है? यहां पे लिख लिया मैंने 90,000। कोई दिक्कत भाई? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। अब ये बताओ हमें, अब नया अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होगा? 1 अप्रैल को। अगर 31/21 है तो अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होगा ज़ैफा? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1 अप्रैल 2021, यही होगा ना? 31 मार्च के बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल ही तो आएगा। नया अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे उसी अमाउंट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? कितना था यहाँ पे? यहाँ पर लिखो 90,000 यानी कि 90,000, राइट? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, 23 में हुआ जो हुआ बिकाई का है, फिर पूरा साल चलेगा और फिर साल में फिर डेप लग जाएगा। अब इसका अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होगा? ओएस जो 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ है उसका अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज होगा? 31 मार्च, यानी 31 मार्च क्या 2022। यहां पर क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप लगेगा? वही 10,000। इसी वैल्यू पे लगता है हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड में, वही एक बार जो लगा वही बार लगेगा 10,000। साल बीत गया, ज्यादा किधर है? 90 इधर है और 90 इधर है, 90,000 90,000। तो बैलेंस कैरी डाउन करोगे। यहां पर क्या लिखोगे बेटा? 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस 90 में 10 गए 80,000। समझ में आ रही बात? अब देखो, तो अब इस 1 तारीख को क्या आएगा? नया आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 2022 जो कैरी डाउन की उसको क्या करोगे? टू ब्रॉट डाउन। कितना? अब एक चीज समझो, करने को तो करते चले जा रहे हो, दिमाग लगाओ। इसका मतलब क्या है? कहने के चेहरे में कह रहा है जो मशीन 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख की थी
उस पर डेप लगा 14,000 को, तो एक साल बाद 1 अप्रैल 2021 को मशीन कितने की हो गई? 90 की। फिर वही प्रोसेस हुआ तो 1 अप्रैल 2022 को मशीन कितने की हो गई? 80,000 की। ठीक दुबे, देखो अब मशीन कब बिकी? 1 अक्टूबर 23 को। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब होगा? 31 मार्च 23 को। यानी कि अभी भी नहीं बिकेगा, इसमें भी नहीं बिकेगा, क्योंकि मार्च के बाद अक्टूबर आएगा ना। ओएस मार्च के बाद अक्टूबर आएगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10% कितना होता है? वही 10,000। अब अकाउंट ज्यादा किधर है भाई? 80,000। 80 इधर भी लिखो, 80 इधर भी लिखो। अब क्या करोगे? फिर वही बात, 31 मार्च 2023 को क्या करोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना कम है? 70,000। और यही कैरी फॉरवर्ड होगा आगे। यहां पर क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 70,000 यानी कि 70,000। राइट? अच्छा भैया, अच्छा भाई, ठीक है। ना ना ना, ठीक। अब समझो, अब एक साल बाद क्या आ जाएगा उदैफा? 31 मार्च क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 23 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31 मार्च 24 आ जाएगा। और 24 तक तो बात गई नहीं, कहाँ खत्म हुई है? अक्टूबर 23 को सामान बिक गया। अब एक चीज बताओ, बिक गया तो यहाँ पे लिखो, जब खरीदे तो क्या लिखे थे? टू बैक। बेचोगे तो क्या लिखोगे? खरीदोगे तो इधर, बेचोगे तो इधर। यहाँ पे लिखो कब खरीद बेचो? 1 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पे लिखो बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? कितने का है? कितने की बिका है? 43,000 की। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, जो मशीन 1 अप्रैल 23 को 70,000 की है, बिकी कब है? अभी तो नहीं बिकी ना, अक्टूबर में बिकी, 6 महीने बाद बिकी। तो क्या 6 महीने में इसकी वैल्यू 70 से और कम नहीं होगी? क्या इस पर डेप और नहीं लगेगा? लगेगा। ये तो साल साल भर का था। अभी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लगेगा, क्योंकि अक्टूबर में मशीन बिक गई, मार्च तक बात गई नहीं हमारी। कितने महीने लगेगा? अप्रैल 1, मई 2, जून 3, जुलाई 4, अगस्त 5, सितंबर 6। अक्टूबर का नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर नहीं है। 6 महीने का डेप लगेगा। 6 महीने जब डेप लगाओगे तो यहां लिखोगे फिर से, जैसे यहां लगाते थे, ये 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बेटा? कितना? 5,000। अगर 12 महीने का 10,000 है, 6 महीने कितना? उसका आधा, 5,000। अब इसको भैया सॉल्व कर लो। देखो देखो, तरीका तो ये, बैलेंस कैरी डाउन करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस थोड़ा समझो। ये बताओ, जब जिस दिन मशीन बिकी उस दिन कितने की थी? 1 अप्रैल 23 को मशीन कितने की थी? 70,000। कितने की थी? 1 अप्रैल 2023 को। लेकिन जिस दिन बेचा उस दिन डेप और कितना लगा? 5,000 और लग, यानी वैल्यू और कम हुई। कितने की हो गई? 65,000 की मशीन हो गई। जिस दिन मैंने मशीन 43,000 की बेची, उस दिन मेरी मशीन कितने रुपए की थी? 65,000 की। तो बताओ मुझे, वो लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? लॉस हुआ है। तो जाहिर सी बात है, बैलेंस किस साइड आएगा? इसी साइड आएगा। आप यहाँ पर लिख लेना, उसी तारीख को 1 अक्टूबर 2023 को कितने का लॉस हुआ? 43 और 65 माइनस करो, 53, 63, 20, 22, 22,000 का। यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या बेचा था? कितने का लॉस हुआ है? 22,000 का। तो जोड़ोगे तो इधर आएगा 70,000, इधर भी कितना आएगा? 70,000। तुम चाहो तो जोड़ के देख लो, 70 ही आ रहा होगा। ठीक है, चाहो तो ये तो भाई बिना करे भी कर सकते थे भाई। यहाँ 43, 5, 48, यहाँ 70 था, 70 लिख के इसमें से इन दोनों को माइनस करें तब भी इतना आता, 22 आता। लेकिन जब 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन क्वेश्चन टफ रहेंगे तो वहां पर दिक्कत होगी, इसलिए अभी से आदत डाले रहो
भैया ऐसे होता है। समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इस तरह से करे जाते हैं डेफिनेशन क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्या होता है भैया इसमें सकावत? 2 मशीन 3 मशीन रहती है, वो आपको पता आता है, वो आपको अगली क्लास में कराऊंगा मैं। फिलहाल के लिए इजी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 ये आपका काम है करना। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये चीज है। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हुए हैं तो उनको मैं बता दूं, नंबर है मेरा 8957250045 पर अपना नेम क्लास मेंशन करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा आपको। जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी या वीडियोस आएगी वो वहां पर आपको शेयर कर दी जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।